हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। फाइनली आपके प्री बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड एग्ज़ाम हो ही गया। 28 अगस्त यानी कि कल आपके पेपर हुआ है। और देखिए, काफ़ी स्टूडेंट के मन में कई कई तरह के सवाल हैं, जैसे इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, पेपर का स्तर कैसा था, रिजल्ट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आगे कॉलेज हमें एक तरह से चॉइस करने के लिए। तो देखिए, काफ़ी सारे मन में आपके सवाल हैं, काफ़ी सारे एक तरह से डाउट हैं। तो देखिए, एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। सारे सवालों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि पेपर का स्तर कैसा था, कितना इसमें कंपटीशन है पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो, और पेपर का स्तर कैसा था। तो देखिए, जैसा कि आपने ये सब आप ही के रिव्यू के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि पेपर का स्तर कैसा था, कैसे अपने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जीके की अगर बात करें, जीके, और जैसा कि मैंने भी आपको ये सोल्व करा रखा है, जीके का सॉल्यूशन दे रखा है, आंसर की बता रखी है। तो देखिए, जीके की अगर बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन को छोड़कर, 2 क्वेश्चन क्या है अपने पिछले सालों के रिपीट नहीं हुए हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान के जो विभिन्न एग्जाम है, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी, इनमें जो अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और रिपीट भी हुए हैं तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यानी कि जीके का स्तर अगर कह सकते हैं तो वो है अपने बिल्कुल सरल पेपर था। देखिए, पढ़ने वालों के लिए सरल है, अगर पिछले सालों के प्रश्न किसी ने सॉल्व किए हैं तो उसके लिए सरल है। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसको तो क्या लगेगा, हार्ड लगेगा निश्चित तौर पर। तो जिसने थोड़ी बहुत 1 महीने भी तैयारी कर ली है तो जीके के मैं आराम से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1 महीने भी आपने मेरे वीडियो भी अगर देखें तो 50 में से आप 40 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते थे। ऐसा पेपर था। पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुए हैं। तो जीके का स्तर अगर कहें तो बिल्कुल सिंपल था। रही बात हिंदी की, तो देखिए, हिंदी का अपने पेपर था एवरेज औसत स्तर का कह सकते हैं। हिंदी में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, कुछ थोड़े हार्ड भी थे, ना तो इतने ज़्यादा हार्ड ना ही इतने ज़्यादा ईजी। एक तरह से कह सकते हैं औसत स्तर का पेपर था। और सबसे ज़्यादा परेशान किया है इस पेपर में तो किसने किया है, अपने मेंटल एबिलिटी ने, अपने रीजनिंग ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है। रीजनिंग का बच्चे बता रहे हैं कि स्तर काफ़ी अच्छा था, अच्छे लेवल की रीजनिंग थी। और देखिए, रीजनिंग में अगर बात करें तो जो अपने साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने एक तरह से लीड ले लिए। आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों से अपने इस पेपर में क्या है, अपने बीएसटीसी पेपर में अपने साइंस वाले जीत में रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग उनकी अच्छी हो गई। थोड़ी बहुत जीके की उन्होंने 1 महीने में अच्छी तैयारी कर ली तो जीके भी अच्छा हो गया। हिंदी भी इतना कोई खास नहीं है, हो गया होगा। तो आर्ट्स कॉमर्स वालों से अपने साइंस वाले इसमें ज़्यादा पल्ला एक तरह से भारी रख रहे हैं। उनको एक तरह से इनमें कोई खास परेशानी हुई नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी बड़ा एक तरह से रोल निभाता है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं अपने, 50 में से किसी के 30-35 भी सही हो गए तो एक तरह से वो इस पेपर का बादशाह बन गया। एक तरह से कह सकते हैं उसका चयन एक तरह से सुनिश्चित हो गया अपने, बाकी अगर थोड़ा बहुत सही हो गए होंगे तो देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि ये थोड़ी अपने एक तरह से स्तर की कह सकते हैं। जीके का पेपर अगर बिल्कुल देखें तो ये बिल्कुल इजी था। हिंदी अपने एवरेज थी। तो देखिए, जैसा कि आज के पेपर में भी आया है कि 5,70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और 48,488 अभ्यर्थी नहीं पहुँचे। यानी कि देखिए, इसमें अगर बात करें तो अपने लगभग फॉर्म भरे थे अपने 6,19,000 समथिंग फॉर्म भरे गए थे, 6,19,000। उसमें से अपने 5,70,000 ने अपने परीक्षा दी हैं और अपने 90% से अधिक उपस्थिति अपने सभी जिलों में रही है, केवल जयपुर को छोड़कर। यानी कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में एग्ज़ाम देने गए हैं बच्चे। तो देखिए, कह सकते हैं कि इस बार कंपटीशन पिछली तुलना से थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि पिछली तुलना से इस बार फॉर्म भी थोड़े ज़्यादा थे और एक तरह से कह सकते हैं कि सीटें भी लगभग सेम है। पिछली तुलना में अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ी हैं। यानी कि अगर एवरेज बात करें तो 6,19,000 अपने 6,19,000 इसमें क्या है, अभ्यर्थी हैं और अपने सीटें कितनी है, 25,000। तो लगभग एवरेज अपने 24-25 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी का चयन होने वाला है। यानी कि देखिए, बीएसटीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम, जिसमें अपने एक तरह से कॉलेज मिल गया तो एक तरह से आधे मास्टर बन गए। एक तरह से सोचा जा सकता है कि देखिए, इसमें अपने 6,19,000 फॉर्म आ रहे हैं केवल कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। और जो मेन कंपटीशन होता है अपने टीचर बनने के लिए, उसमें अपने 2 से 3 लाख ही फॉर्म आते हैं, 2 से 3 लाख फॉर्म। यानी कि इसकी छटनी पहले ही हो जाती है। जो पहले अच्छे पढ़ने वाले हैं, क्रीम बच्चे हैं, उनका पहले ही चयन कर लिया जाता है। तो देखिए,
ये एग्ज़ाम अगर आपने पास कर लिया बीएसटीसी प्री बीएसटीसी का, तो एक तरह से आधा आप टीचर बन गए, क्योंकि बीएसटीसी में काफ़ी कम कंपटीशन होता है। लेवल 1 के टीचर की काफ़ी बड़ी भर्ती आती है, जैसे अभी भी 20-25 हज़ार समथिंग भर्ती हैं हुई थी अभी, और हर 2-3 सालों में भर्ती आती रहती हैं, और स्टूडेंट काफ़ी कम है, तो इसमें काफ़ी कम कंपटीशन रहता है। तो देखिए पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो पेपर अपने लगभग सेम स्तर का था, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण अपने कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है पिछली तुलना में अगर देखें तो। और देखिए कब तक इसका रिजल्ट आएगा, तो देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम का हमें हमेशा की अगर मैं आपको बात करूं तो 5 से 6 सालों का, अगर ये तो मेरे को भी नॉलेज है इसका, अगर पिछला इतिहास उठाकर देखें 5 से 6 सालों का, तो एग्ज़ाम होने के अंदर अंदर अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना तो मैं आपको बहुत अधिकतम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 महीने और 20 से 25 दिन में आपके रिजल्ट आ जाता है अधिकतर तो अगर बात करें, और अधिकतम अगर बात करें तो 1 महीने में आपके 100% रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपके लगभग 30 सितंबर तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक संभावना है 20 से 25 सितंबर तक तो आपके किसी भी हालत में रिजल्ट आ जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 सितंबर तक ये रिजल्ट चला जाएगा। इसके बाद एक तरह से कह सकते हैं आपके काउंसलिंग शुरू होगी। और देखिए काउंसलिंग किसे कहते हैं, रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है ये भी आप देख लीजिए, कई सारे बच्चों को पता नहीं है। तो देखिए जैसा ही आपका रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए आपके 420 नंबर आए हैं, 420 नंबर, तो रिजल्ट के 2-4 दिन बाद आपके काउंसलिंग के फॉर्म शुरू होंगे। जो भी अपने 377 कॉलेज है अपने पूरे राजस्थान में, 377 कॉलेज, तो इन कॉलेजों की आपसे चॉइस भराई जाएगी। कहाँ मेरे नज़दीकी कॉलेज ये हैं तो मेरे को इस कॉलेज में बीएसटीसी करनी है, ये कॉलेज नहीं मिला तो दूसरे नंबर पर मेरे को इस कॉलेज में करनी है, तीसरे नंबर पर मैं ये दोनों कॉलेज नहीं मिले बाई चांस तो तीसरे नंबर पर मेरे को इस कॉलेज में जाना है। तो आपके नंबर के आधार पर जितने अधिक आपके अच्छे नंबर होंगे उस नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, उसको बोलते हैं काउंसलिंग। तो ये आपको रिजल्ट के बाद करानी होगी। और देखिए कट ऑफ कितनी रह सकती है अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम की, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अपने अभ्यर्थियों के मन में यही है, कट ऑफ कितनी रह सकती हैं। तो देखिए मोटा मोटा अगर अनुमान देखें, मोटा मोटा अनुमान, तो देखिए पेपर का स्तर इतना टफ भी नहीं कह सकते, इतना इजी भी नहीं कह सकते। तो देखिए कट ऑफ अगर बात करें तो लगभग जनरल की अगर बात करें, जनरल की तो लगभग अपने 410 नंबर के समथिंग अपने एकदम ये रह सकती है। मतलब 410 नंबर हैं वो एकदम सेफ स्थिति में है, 410 से 20 नंबर हैं अगर तो एकदम सेफ स्थिति में है, 410 या 20 नंबर। और ओबीसी की अगर बात करें, देखिए मैं सेफ स्थिति बता रहा हूँ, हो सकता है इससे थोड़ी कम भी चली जाए, लेकिन एकदम स्वयं को एकदम सुरक्षित माने कि हाँ मेरा चयन सुनिश्चित है, कॉलेज मिल जाएगा, तो इतने नंबर हैं तो आप एकदम आपको सुरक्षित मान सकते हैं। और ओबीसी वाले अपने 400 नंबर, लगभग 400 नंबर में आपका एक तरह से कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी देखिए दूसरी कैटेगरी आप 5 से 10 नंबर कम कर सकते हैं, जैसे एमबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी से अपने 10 से 15 नंबर कम मान सकते हैं। और अपने ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो अपने ओबीसी से 5 से 7 नंबर कम मान सकते हैं। एससी एसटी की अगर बात करें तो लगभग 350 एसटी मान सकते हैं आप, और 370 समथिंग अपने एससी की कट ऑफ मान सकते हैं। लेकिन देखिए मैं सभी को आपको एक एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ, जिसका भी अगर 350 नंबर से ज़्यादा है अपने ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी वाले बच्चों का, उन सभी को क्या करानी है, काउंसलिंग करानी है। और जिसका भी अपने 300 या 320 नंबर से ज़्यादा नंबर हैं, एससी एसटी वाले बच्चे, उन सभी को काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। देखिए काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे आप तो थोड़ी बहुत आपकी फ़ीस लगेगी, जैसे 4-5 हज़ार समथिंग मान सकते हैं। अगर आपका कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी बात है, जो आपकी कुल फीस है, टोटल फीस, उसमें से ये फ़ीस कट जाएगी। और कॉलेज बाई चांस नहीं मिलेगा तो समथिंग आपके 500 रुपये कट के बाकी पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इतने नंबर है तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। और देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं और पेपर एक तरह से कैसा गया है आपका। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखें, जनरल वाले आप 410 नंबर समथिंग, ओबीसी अपने 400 नंबर, अपने ईडब्ल्यूएस इससे 5 से 7 नंबर कम मान सकते हैं, एमबीसी इससे 10 नंबर कम मान सकते हैं। मतलब ये एवरेज कट ऑफ इतनी रहती है हर बार। और 2021 में तो पेपर काफ़ी टफ था तो इससे भी थोड़ी कम गई थी कट ऑफ, 380 तक ही गई थी अपने मेल की कट ऑफ अगर बात करें। देखिए मैं मेल की कट ऑफ बता रहा था अब तक ये 410, फीमेल की कट ऑफ इससे भी अपने 10 से 15 नंबर कम रहती है। हर कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ अपने इससे भी थोड़ी कम रहती हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो देखिए कुल मिलाकर बात ये थी अपने। और देखिए जिन बच्चों का एक तरह से पेपर अच्छा नहीं गया है उनके मन में घबराहट आ रही होगी, अजीब सी एक तरह से बेचैनी होगी कि क्या होगा, रिजल्ट के नाम से भी एक तरह से सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आ जाएगा, नंबर कम आएंगे मेरे।
तो क्या होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, एक साल मेरे बर्बाद हो गया, इस तरह से ख्याल आ रहे होंगे आपके मन में। तो देखिए बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब होना था ये तो हो गया अपने एग्ज़ाम, तो देखिए इस बात की चिंता तो आप बिल्कुल भी मत रखें कि मेरा एक साल बर्बाद हो गया। देखिए अपने प्री BSTC एग्ज़ाम क्या होता है, 12th किया हुआ बंदा अपने प्री BSTC एग्ज़ाम दे सकता है, और 90% बच्चे जो होते हैं अपने 12th के बाद क्या है अपने BSTC एग्ज़ाम देते हैं, और जो भी 10% में दूसरे आगे अपने जो ग्रेजुएशन वाले हो गए, जो अदर हो गए अपने। तो देखिए 12th किया हुआ जो अपने स्टूडेंट होता है उसको कंपटीशन फील्ड की बिल्कुल भी एक तरह से नॉलेज नहीं होती है। उनका एक तरह से कई सारे बच्चों का ये पहला कंपटीशन था। तो देखिए पहले कंपटीशन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कई बार पेपर सोल्व करने में हम घबरा जाते हैं, कई बार आते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो देखिए पहला कंपटीशन था आपका, तो इतनी आपको घबराहट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी अपने राजस्थान में वैकेंसी है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, और अगले साल ऐसा मान के कि इस बार अगर मेरा चयन नहीं हुआ फिर भी अगले साल मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, और अगले साल फिर से इसमें अच्छे नंबर लाकर मैं चयन लूँगा, इसमें अच्छा कॉलेज मेरे को मिलेगा BSTC का। तो इस सोच के साथ थोड़ी बहुत तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाना है आपको। और देखिए अगले साल BSTC में और कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए BSc वर्सेस B.Ed का जो विवाद चला था अपने सुप्रीम कोर्ट में BSTC की जीत हुई है। B.Ed को लेवल 1 से बिल्कुल भी बाहर कर दिया है, अपने B.Ed को लेवल 1 से बाहर कर दिया है पूरे भारत में। तो अगली बार BSTC में फॉर्म की संख्या अपने 7 लाख से ज़्यादा भी जा सकती है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक तरह से शंका थी कि B.Ed वालों को अगर लेवल 1 के टीचर बनने की योग्यता में शामिल कर दिया तो BSTC करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इससे अच्छा हम B.Ed कर लेंगे। तो देखिए ये भी आपके डाउट मन में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ राजस्थान से पूरे देश से अपने लेवल 1 से अपने B.Ed को हटा दिया है। लेवल 1 की योग्यता अपने B.Ed वाले नहीं रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। तो BSTC अपने लेवल 1 के जो पहले से 5वीं तक के जो टीचर होते हैं, इस टीचर बनने के लिए BSTC ही एकमात्र विकल्प है। B.Ed वाले नहीं बन सकते पहली से 5वीं तक के टीचर। तो देखिए एक तरह से 100% मन लगाकर अगले एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, कहने का मतलब यही है। अगर इस बार आपके एक तरह से नंबर कम आ रहे हैं तो अगला एग्ज़ाम आपको देना है। तो यह थी कुछ प्रमुख बातें जो आपके मन में चल रही थी, और मुझे उम्मीद है आपके ये सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, आपके लगभग औसत कितने नंबर आ सकते हैं इस पेपर के बाद, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।